राजस्थान हाउस में इटालियन नहीं राजस्थानी स्थापत्य और कला की झलक देखने को मिलेगी। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने पीडब्ल्यूडी विभाग की समीक्षा बैठक में राजस्थान हाउस को लेकर दिखाए प्रेजेंटेशन में इटालियन वर्क को लेकर सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि जब नाम राजस्थान हाउस है तो उसमें राजस्थान की छवि दिखनी चाहिए, जिससे यहाँ आने वाले लोगों को राजस्थान की कला, संस्कृति और स्थापत्य के बारे में जानकारी मिल सके। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पीडब्ल्यूडी विभाग की समीक्षा बैठक ली। करीब 3 घंटे चली बैठक में वर्तमान में चल रहे कार्यों और बजट घोषणा कार्यों की प्रगति, डीएलपी, सड़कों के रखरखाव और पैच मरम्मत की प्रगति, सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने इस दौरान राजस्थान हाउस में चल रहे कार्यों को लेकर भी प्रेजेंटेशन देखा और राजस्थान हाउस के इंटीरियर में इटालियन वर्क को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को 2 टूक कहा कि राजस्थान हाउस में एंट्री करने के साथ राजस्थानी फीलिंग आनी चाहिए, हमें इटालियन वर्क नहीं चाहिए। पिछली कांग्रेस सरकार की आत्मा तो इटली में ही बसती है, इसलिए उन्होंने राजस्थान हाउस में इटालियन वर्क डिजाइन की सेक्शन जारी कर रखी है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दिल्ली में निर्माणाधीन राजस्थान हाउस में राजस्थानी स्थापत्य और कला की जीवंत तस्वीर देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इसमें राजस्थानी सामग्री का भी अधिकतम उपयोग होना चाहिए। राजस्थान के नाम से देश की राजधानी में बनने वाले भवन में राजस्थान की सभी महत्वपूर्ण कलाओं, सामग्रियों का उपयोग करके एक ऐसा भवन बनाया जाए जो देश और विदेश से आने वाले लोगों में प्रदेश की विरासत की अमिट छाप छोड़े। दिया कुमारी ने कहा कि जून माह तक राजस्थान हाउस का सिविल वर्क का काम पूरा हो जाएगा। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन पर बार में रोक लगने के लिए इसमें देरी हो रही थी, लेकिन अब लगातार काम चल रहा है। देखिए 24-25 के तो ऑलमोस्ट सारे ही हमने कंप्लीट कर दिए। कुछ हैं अराउंड 40 समथिंग है जो कुछ पेंडिंग है। वो पेंडेंसी भी ये है कि किसी और विभाग की वजह से, फॉरेस्ट की वजह से, लैंड एक्विजिशन की कुछ इश्यूज़ की वजह से पेंडिंग चल रही है, लेकिन ऑलमोस्ट हमारी सारी ही घोषणाएं 24-25 की लगभग पूरी हो चुकी हैं। और जो प्रक्रियाधीन भी अगर है तो वो ये नहीं है कि काम क्यों नहीं शुरू हुआ। काम हो सकता है कि कुछ महीनों में शुरू हो जाए, लेकिन किसी की डीपीआर चल रही है तो किसी का हम लोगों ने इन प्रोसेस है, टेंडर हो चुका है, वर्क ऑर्डर देना बाकी है। इस तरह की कुछ इश्यूज़ हैं जो आज बहुत लंबी चर्चा हुई है। एनएचएआई की परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए 200 फुट बाईपास सहित जयपुर शहर की ट्रैफिक समस्या के समाधान के लिए कार्य योजना बनाने और उसे तत्काल लागू करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त प्रदेश में चल रही विभिन्न रिंग रोड परियोजनाओं, ब्लैक स्पॉट्स का निराकरण, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर आदि की भी उन्होंने बिंदुवार समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने CRIF योजना, राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी, RSRDC, PMGSY सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। अधिकारियों ने उप मुख्यमंत्री को बताया कि PMGSY चतुर्थ के तहत प्रदेश के 1630 बसावटों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाना प्रस्तावित है, जिनके सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसके साथ ही राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी के स्वीकृत 19 कार्यों में से 15 पूर्ण किए जा चुके हैं और शेष 4 अक्टूबर 2025 तक पूर्ण किए जाने की संभावना है। उप मुख्यमंत्री ने बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए समय पर कार्य पूरा करवाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि वन विभाग की सहमति नहीं मिलने सहित विभिन्न कारणों से जो परियोजनाएं लंबित हैं, उनमें संबंधित विभागों के साथ नियमित बैठक कर परियोजनाओं को पूरी करवाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि जो अधिकारी समय पर काम पूरा नहीं करवाएं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। इस दौरान राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता, शासन सचिव DR मेघवाल, मुख्य अभियंता और अतिरिक्त सचिव TC गुप्ता सहित सभी मुख्य अभियंता, अतिरिक्त मुख्य अभियंता और VC के माध्यम से सभी अधीक्षण अभियंता उपस्थित रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑलमोस्ट सभी जगह ठीक ठाक रिपोर्ट है और क्योंकि हर जिले से हमारे जिले के हमारे जो अधिकारी हैं वो भी जुड़े थे, उनसे भी पूछा गया कि कुछ ऐसी बात है क्या, तो उन्होंने भी अपने इश्यूज़ बताए। उन पे भी आज बताया यहाँ जयपुर में सभी को कि उनसे आप कोऑर्डिनेट करके जल्द से जल्द जो काम रुका हुआ है या काम धीमी गति से चल रहा है या कोई और इशू है, कहीं कोर्ट्स के भी इश्यूज़ हैं, उनको जल्द से जल्द
फिनिश करें। आज PWD डिपार्टमेंट की एक रिव्यू मीटिंग जो आज की थी, उसमें हमारी जो पिछले बजट घोषणाएं और इस बजट घोषणाओं पर विस्तार से चर्चा की गई कि कौन कौन से काम हमारे पेंडिंग थे। इसके अलावा जो हमारी बजट घोषणाएं की गई उनको हमको जल्दी धरातल पर लेकर आना है और उसको ग्राउंड पर लाने के लिए कुछ जो डिफ़िकल्टीज जो आ रही थी, जैसे लैंड एक्विजिशन को लेकर, कुछ हमारे और भी कई इश्यूज थे, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट को लेकर, इस तरह के वन विभाग को लेकर कुछ लैंड की इशू आ रहे थे, उनको जो है शीघ्रता से उनको निपटाने का प्रयास किया गया। बहरहाल सड़कें प्रदेश के विकास का द्वार है। जिन क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण होता है वहां आवासीय और औद्योगिक विकास होता है। भविष्य की संभावनाओं वाले क्षेत्र की पहचान कर वैकल्पिक सड़क निर्माण की योजना बनाएं। सड़क निर्माण कार्य उच्चतम गुणवत्ता का करें। समय पर कार्य पूरा हो इसका विशेष ध्यान रखें। निर्माण करने के लिए सड़कों और भवनों के मेंटेनेंस का भी ध्यान रखें। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।